एपीजे अब्दुल कलाम एक भारतीय वैज्ञानिक, प्राकृतिक गुणवत्ता से भरपूर राष्ट्रपति और भारतीय संस्कृति के प्रतीक थे। उन्होंने प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में भारतीय रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रम को मजबूत किया और बॉम्बे उच्च रॉकेट प्रयोगशाला के प्रमुख भी रहे। उनके लेखक और प्रेरणादायक भाषणों के लिए भी वह प्रसिद्ध हैं। 2002 से 2007 तक उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में देश के सबसे प्रभावशाली पद का धारी रहा। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा जीवन चरित्र एक रोचक और प्रेरणादायक कहानी है। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और वैज्ञानिक शिक्षा, रक्षा और परमाणु शास्त्र के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विख्यात हुए। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म और प्रारंभिक जीवन 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वर में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था और मां का नाम अशियम्मा था। वह एक साधारण परिवार से थे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। उनके बचपन में वह आध्यात्मिक और वेदांतिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में भी रहे थे। दोस्तों, अब बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की शिक्षा के बारे में। उन्हें एंट्रेंस परीक्षा पास करके मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में अध्ययन किया और विशेषज्ञ एरोस्पेस कार्स में पढ़ाई की। उन्होंने 1960 में इंग्लैंड के PMGC रॉकेट इंजन शिक्षा और रिसर्च संस्थान में भी अध्यक्ष किया। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम का पेशेवर जीवन करियर 1960 में विश्व सार्वभौम नागरिकों के लिए मिसाइल विकास और परीक्षा विभाग में शुरू हुआ। उन्होंने विभिन्न मिसाइल परियोजनाओं में काम किया। भारत के अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और अनुष्का जैसे प्रमुख मिसाइल प्रोग्रामों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारतीय रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया। दोस्तों, अब बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति पद के बारे में। 2002 में उन्हें भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। राष्ट्रपति पद के कार्यकाल में वे मिसाइल मैन के रूप में भारतीय रक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ माने जाते थे। उनके राष्ट्रपति पद के कार्यकाल में भारतीय युवा को आभासी वायुयान अनुसंधान केंद्र ADV-RDC और भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति पद की अवधि 2002 से 2007 तक बेहद महत्वपूर्ण और समृद्ध अध्याय था। उन्हें 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान वे भारतीय जनता के बीच बड़े प्रिय और प्रशंसित हुए थे। राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उनके प्रमुख कार्य: पहला, विज्ञान, शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने देशवासियों के बीच विज्ञान रथ यात्रा चलाना। दूसरा, युवा और छात्रों को प्रेरित करने के लिए पुरस्कार श्रृंगार कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना। तीसरा, मिसाइल मैन के रूप में अपने अनुभव और ज्ञान का साझा करना ताकि रक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में युवा को प्रेरित किया जा सके। चौथा, उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपने विचारों और समर्थन के साथ एक मित्र पक्षीय बनाया और सभी राजनीतिक दलों के साथ समन्वय को बढ़ावा दिया। राष्ट्रपति पद से निवृत्ति के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने योगदान के माध्यम से राष्ट्रपति एकता, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में विशेषज्ञता और प्रेरणा को बढ़ाने के लिए काम किया। उन्होंने प्रसिद्ध भाषाओं और रचनाओं से उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया और उनके सोच, संदेश और दृढ़ संकल्प ने भारतीय युवा को सकारात्मक दिशा में प्रेरित किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को हुआ।
उनकी मृत्यु एक विश्व भर में लोगों ने अफसोस से देखा और उनकी यादों और योगदान आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय राष्ट्र के गर्व और आदर्शों के प्रतीक के रूप में स्मरण किया जाएगा। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के योगदान का भारत में परमाणु परियोजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान था। उन्हें 1982 में विभाजन, ऑटोमेशन, ट्रिगर विकेंद्रीकरण कार्यक्रम का प्रमुख बनाया गया था, जिससे परमाणु बम और मिसाइल विकास के क्षेत्र में काम किया गया था। उनके नेतृत्व में रहकर भारत ने परमाणु शक्ति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल किया। उनका योगदान देश के आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण रहा और उन्हें मिसाइल मैन और परमाणु वैज्ञानिक के रूप में पहचाना जाता है। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भारतीय परमाणु परियोजनाओं में योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने भारतीय परमाणु शक्ति के क्षेत्र में अपने विशेषज्ञता और नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 1980 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और वहां उन्होंने अंतरिक्ष तंत्र के क्षेत्र में अपनी योगदान दी। बाद में उन्होंने विज्ञान और भारत सरकार ने विभिन्न पदों पर सेवाएं दी। उन्हें DRD डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल के रूप में काम किया और इसके तहत भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की नेतृत्व की। डॉक्टर कलाम ने APJ अब्दुल कलाम अत्यंत परमाणु परियोजनाओं इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की थी, जिससे उन्हें अग्नि, पृथ्वी, आकांक्षा जैसे परमाणु मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका योगदान भारतीय परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई और उनके नेतृत्व में न्यूक्लियर पॉलिसी के तरफ महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारतीय परमाणु परियोजनाओं में अपने योगदान से देश की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, अब बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु के बारे में। एपीजे अब्दुल कलाम की एक छोटी सी कहानी है। एक बार की बात है, भारत के प्रिय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी एक सभा भाषण देने के लिए एक विश्वविद्यालय जा रहे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने विद्यार्थी से अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा दी। एक रात उन्हें सभा के बाद स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ा। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके दिल के रोग से जुड़ी दिक्कतें उभर आईं। डॉक्टरों की कोशिश भी नाकाम रही और उन्हें इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। देश ने एक महान वैज्ञानिक, राष्ट्रनेता और अच्छे मनुष्य को खो दिया, जिससे यादें सदैव जीवित रहेंगी। एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु ने देशवासियों को गहरे शोक में डाल दिया, लेकिन उनका प्रेरणा और विचारधारा आज भी हमारे दिलों में बसी है। उनके सपने को जीने के लिए हम सभी को समर्पित रहना होगा। ऐसे वैज्ञानिक और देश के पूर्व राष्ट्रपति